यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की कि ऑब्ज़र्व करना है, हमने मुशाहिदा करना है कि हमारे लिए मसला क्या है, ठीक है। और हम उस पर कैसे रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने कहा कि ये दो तरह की होती हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरी क्वालिटेटिव, यानी क्वांटिटी को लेके और दूसरा क्वालिटी को लेके। यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया गया है, ये बेसिकली इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम एक चीज़ जो है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे अगर उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बताया जा रहा है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। तो इससे कोई ज़्यादा मतलब हाँ समझ नहीं आती कि क्या मतलब ये बताया गया। लेकिन अगर उसके मुकाबले में हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना होगा 100 डिग्री, तो इससे हमें थोड़ी अच्छी समझ आ रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि अगर हम वाटर लेते हैं 1 लीटर, तो वो ज़्यादा हैवी होगा 1 लीटर इथानॉल से। इथानॉल भी केमिकल है। अगर हम इसको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या लिखा है कि वाटर का 1 लीटर वाटर का वेट कितना है 1000 ग्राम और 1 लीटर इथानॉल का वेट कितना है 789 ग्राम। तो यहाँ से हमें इजीली समझ आ रही है कि अगर इसका वेट 1000 ग्राम है तो ये ज़्यादा हैवियर होगा किससे, इथानॉल से। तो इसलिए जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा कौन सी वाली बेस्ट होती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर देन क्वालिटेटिव वंस। तो इसमें आपने ये तीनों लाइंस लिख के नीचे इसकी एक एक एग्जांपल भी यहाँ से देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक में बताया गया डार्विन, चार्ल्स डार्विन था, एक बायोलॉजिस्ट था। उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई, कैसे पैदा हुई, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कितने अरसे से मौजूद है, ठीक है, ये किस चीज़ से जो है वो इवॉल्व हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ उसने अपना काम मतलब मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि उससे पहले इस पे जितने भी रिसर्चेस हुई हैं उसने उन सबको भी पढ़ा है कि उसमें जो बायोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना काम जो है वो लेके चला है, यानी उसने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है। हर पहले से जो मौजूद थेरीज थी, जो उसने खुद उन पर रिसर्च वर्क किया है, जो उसके बाद खुद उसका रिजल्ट निकला, उसने उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर तो अपनी एक थेरी पेश की थी, थेरी ऑफ एवोल्यूशन।